हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा देश कौन कौन से हथियार इस समय यूक्रेन को दे रहा है और अधिकतर इसमें से हालांकि शुरुआत में केवल वादे हुए कि इतना पहुंचाया जाएगा, लेकिन अब एक एक करके हम सामने देखते हैं कि ये चीजें हो रही हैं। अमेरिका की तरफ से वो जो स्विच ब्लेड ड्रोन्स हैं वो दिए जा रहे हैं यूक्रेन को, और इसके साथ ही जो टर्की हो गया, टर्की की तरफ से लेजर गाइडेड बॉम्ब्स उनको दिए जा रहे हैं। तो अमेरिका की ये जो स्विच ब्लेड ड्रोन है, ड्रोन के जरिए एक युद्ध में कितना ज्यादा फर्क पड़ता है ये भी हम अभी समझेंगे, और किस तरीके से बिल्टअप एरिया की लड़ाई में ये बहुत काम आ सकता है। अगर रूस का जो एयर पावर है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, उसके सामने यूक्रेन कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या ये ड्रोन्स उसमें बदलाव ला सकते हैं, यानी कि युद्ध क्या और लंबा खिंच सकता है, वो चीज है। पर ये लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जिसकी मांग बहुत दिनों से की जा रही थी यूक्रेन की तरफ से, वो टर्की की तरफ से उन्हें सप्लाई किया जा रहा है। इसी तरीके से जो टैंकों की जरूरत रही है यूक्रेन की, क्योंकि भले खार्किव में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी रही जहां पर टैंकों का निर्माण होता था, लेकिन खार्किव को भी किस तरीके से टारगेट किया रूस ने वो सबने देखा। अब चेक रिपब्लिक ने T-72 टैंक, उन्हें भारत में भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसका एक वर्जन अजय कहा जाता है उन्हें, लेकिन यहां पर उसे T-72 टैंक्स चेक रिपब्लिक दे रहा है, और साथ ही चेक रिपब्लिक BMP-2 फाइटिंग व्हीकल्स भी उसे दे रहा है, बख्तरबंद वो गाड़ियां, ताकि उसकी जो सेना है वो फ्रीली मूव कर सके हर जगह पर। एस्टोनिया उसे दे रहा है 122 मिलीमीटर हाउइट्जर। ये भी युद्ध भूमि में बहुत निर्णायक है, और वो तस्वीरें हमने देखी हैं कि किस तरीके से केवल एक यूक्रेन का टैंक खड़ा है और रूस के पूरे काफिले पर आक्रमण कर रहा है। एक तो क्षेत्र आपका है, पूरी जानकारी आपकी है, और एक ऐसी आड़ आपके पास है जहां से आप पूरी तरीके से दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। पोलैंड की तरफ से Mi-17 हेलीकॉप्टर्स दिए जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर वो हथियारों की सूची है जिनसे मजबूत किया जा रहा है यूक्रेन के हाथ को। लेकिन जनरल मेस्टन, फिर हम उसी चीज पर आते हैं कि क्या केवल हथियार देने से युद्ध समाप्त होगा? ऐसा तो नहीं है। युद्ध हथियार देने से बढ़ेगा ही, तब तो ये 9 मई की तारीख भी बेमानी लगती है। श्वेता, बिल्कुल ठीक। युद्ध बढ़ता रहेगा क्योंकि हथियार मिल रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और हथियार इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वहां लोग लड़ रहे हैं। तो बहुत क्लियर क्वेश्चन है, अगर लोग वहां आत्म समर्पण कर देते तो यह लड़ाई कब की खत्म हो चुकी थी। उनकी जो मोटिवेशन है, इच्छा शक्ति है लड़ने के लिए, वो बहुत हाई है। और मेरे को हैरानी है कि इतने दिन की लड़ाई के बाद, ऑलमोस्ट 46 डेज हो गए हैं, लोग लड़ते रह रहे हैं। और सिविलियंस का भी, आपके रिपोर्टर्स भी बताते हैं, उनका जज्बा बहुत तगड़ा है। और मैंने कभी सिविलियंस को भी निराश होते हुए नहीं देखा है, मतलब रोते हुए या जैसे खत्म हो गए हम लोग। तो उनके कुछ चीज है यूक्रेनियन की एक तारीफ करने लायक है कि उनका मोराल बहुत हाई है। अब ये मोराल की वजह से उनको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि आदमी उसी को सपोर्ट करेगा जिसमें दिल है। तो हथियार मिल रहे हैं, तो लड़ाई लंबी चलेगी, उसमें कोई शक नहीं है। यूनिलेटरल सीजफायर रूस के पास एक ऑप्शन है, पर वो कब करेगा उसको बहुत मुश्किल बोलना है, क्योंकि अभी रूस को भी काफी हिट हो रहा है। आपके रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पे बता रहे हैं। अब श्रोता, जो बात हो रही है ड्रोन्स वगैरह की, मेरे ख्याल सबसे इससे एडवांटेज ये है कि अभी तक ये लड़ाई जो है ना, मेरी तरफ से वन साइडेड है। वन साइडेड इसलिए, ये यूक्रेनियन डिफेंसिव लड़ाई कर रहे हैं। आक्रामक लड़ाई जो होती है ना, कैरी दी वॉर टू एनिमीज टेरिटरी, वो नहीं हुई है। आज तक एक भी मिसाइल या बॉम्ब रशियन टेरिटरी में नहीं पड़ी है। हो सकता है भविष्य में ये जो ये मिल रहे हैं, क्या नाम है, ड्रोन्स, इनको वहां पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्रॉस करने के किया जा सकता है। और नहीं भी अगर करते हैं तो इसमें बहुत फायदे हैं। ये एक एयरफोर्स है, देखा जाए अनमैन्ड एयरफोर्स में यू रिक्वायर पायलट्स, यहाँ पर यू डोंट रिक्वायर पायलट्स। मेरा अफगानिस्तान में जो एक्सपीरियंस था, वहां तकरीबन 3 साल रह के मैंने देखा, वहां एयरफोर्स वाज नेग्लिजिबल। यस, हेलीकॉप्टर से, क्योंकि वहां ट्रुप्स को कभी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। जैसे ये बिन लादेन को भी जब मारा था तो वो स्ट्राइक की थी, दे हैड यूज्ड हेलीकॉप्टर्स। बट अदरवाइज पूरे वहां पर ISAF ने और US ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया वेरी वेरी इफेक्टिवली, पिन पॉइंटिंग टारगेट्स। तो इंटेलिजेंस और ड्रोन साथ में जो एक्टिविटी करेंगे, तो इसमें यूक्रेनियन को बहुत फायदा है। पिन पॉइंटेड टारगेट्स करेंगे तो ये जो हथियार मिल रहे हैं, अब ये इनमें ऑफेंसिव कैपेबिलिटी ज्यादा है। इनको टैंक्स मिल रहे हैं, ड्रोन्स मिल रहे हैं, तो ये इनकी एक आक्रामक भावना और आक्रामक स्ट्रैटेजी को बढ़ाएगा। तो लड़ाई निर्भर है रोकने के लिए, ना कि रूस पे, डिफेंडर पे भी निर्भर है। उसकी कितनी वो, मेरे को तो लगता है उनका जो एम है वो अभी ये है कि क्रीमिया
और जो डॉनबैस के इलाके से रूस की सेना को निकालना, ये इनका एम है। हाँ नहीं, इसीलिए यही वजह है कि डॉनबास के इलाके में भी कई मिसाइल अटैक्स हुए हैं और वहां की स्टेशन पर जब हुआ तो रूस को सफाई देनी पड़ी कि नहीं, जिस हथियार को यूक्रेन दिखा रहा है वो हथियार तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो ये चीजें हो रही हैं और अगर रूस को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो इसका सीधा सा ये भी मतलब है कि सामने वाला भी अब थोड़ा मजबूत स्थिति में आ रहा है।